All right. So, hello, everyone, and welcome to something unusual to know some unusual facts about Canada. और अभी मैंने जस्ट जीवन की टेस्ट दे दी है एंड आई हैव पास्ड इट लाइक सो आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द जीवन. सो बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में ड्राइव टेस्ट सेंटर है. सो मैं एक्चुअली रह रहा हूँ स्कारबरो में. सो आई हैव गूगल्ड इट लाइक विच इज़ द नियरेस्ट टेस्ट सेंटर फॉर द जीवन. और यहाँ पे स्कारबरो से नज़दीक यहाँ पे सिर्फ लाइक आई हैव टू ट्रैवल लाइक फॉर 6 किलोमीटर्स फॉर द टेस्ट सेंटर. सो सबसे पहले तो कि आप यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल ड्राइवर टू गेन द लाइसेंस. सो पहला स्टेज होता है जीवन, जो कि हमारे जैसे इंडिया में लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है वैसे ही होता है, लाइक द थियोरेटिकल बेस MCQ ही होते हैं सारे. सेकंड वन इज़ द G2. उसमें आपको रोड टेस्ट देना होगा एंड इट विल बी लाइक फॉर 20 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन अपॉन द योर एग्जामिनर. और उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है G लाइसेंस. और उसके बाद आप यहाँ पे कनाडा में ड्राइव कर सकते हो. सो अभी मेरा जीवन आ गया है, तो अभी मैं जीवन से भी कार ड्राइव कर सकता हूँ, बट मेरे बाजू में प्रोफेशनल G ड्राइवर होना चाहिए, देन ओनली आई कैन ड्राइव. सो बेसिकली जीवन का मटेरियल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. इट्स लाइक बहुत इजी मटेरियल है, कुछ नहीं है. लाइक 40 क्वेश्चंस होते हैं. 20 क्वेश्चंस ऑफ द साइन बोर्ड्स एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस MCQ होते हैं सारे. और आपको हर एक सेक्शन में लाइक देयर आर 2 सेक्शंस. सो 20 आउट ऑफ 16 आपको मैक्सिमम 4 से ज़्यादा अगर आपके रॉन्ग हो गए तो देन यू कैन फेल द टेस्ट एंड यू हैव टू अगेन स्टैंड अप इन द लाइन, बिकॉज आज लाइन बहुत लंबी थी. और एवरी डे यहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है क्योंकि ये टोरंटो एरिया है. सो पॉपुलेशन इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़. सो मैं सुबह 7 बजे से आया हुआ था और अभी लाइक इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग और मैंने अपना जीवन पास करके मैं बाहर आ चुका हूँ. सो आई हैव ऑल्सो टू वेट फॉर लाइक 2.5 आवर्स. सो अगर आप फेल कर मेक श्योर दैट यू रीड वंस. उतना कुछ है नहीं, बहुत इजी मटेरियल है. और मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. इट्स कॉल्ड अपना टोरंटो. उसमें 5 पेपर है, आप वो कर देना. क्विज़िज़ है 5, वो आप ओपन करोगे लिंक तो उसमें 5 क्विज़िज़ होगी. वो 5 क्विज़िज़ एक बार दे देना. एक क्या है तो फिर यू कैन रिपीट इट ऑल्सो. 2 बार प्रैक्टिस क्विज़िज़ दे देना और उसके बाद आप पे आ जाने का. आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाएंगे. So I got 19 in the first half, like for the signboards and all, and second में rules and regulation में I got 18. So it's very easy for me to pass this test. अब बात करते हैं कि अगर आपके पास DL एक्सटेक है और अगर आपके पास प्रोफेशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है फ्रॉम इंडिया, लाइक मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही ये लोग कंसिडरेशन करेंगे कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए बिटवीन G1 एंड G2. अगर मेरे इस केस में ऐसा था कि मैंने DL एक्सटेक के लिए अप्लाई किया था इन इंडिया, बट सिचुएशन इज़ लाइक दैट आई हैव टू बोर्ड द फ्लाइट बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट. सो मेरा DL एक्सटेक का काम अधूरा रह गया, वहाँ पर ही रह गया. सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पार्सल में DL एक्सटेक और मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ. सो वो दोनों चीज़ मैं यहाँ पे पार्सल में अगर मैं मंगवा देता हूँ तो मेरा लाइक 3.5 years आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years ऑफ प्रोफेशनल ड्राइविंग. आपका लाइसेंस के आपके इंडिया का जो लाइसेंस होगा उसमें जो आपकी इश्यू डेट होगी उससे ये लोग पता कर लेंगे कि आपका कितना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इन द इंटरनेशनल कंट्री. सो उसका भी एक्सपीरियंस कंसिडरेशन में लेते हैं जब आप G2 के लिए एग्ज़ाम के लिए जाओगे, बिकॉज इट विल डिक्रीज़ द टाइम ड्यूरेशन. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. और मेक श्योर कि अगर आप जीवन जितनी जल्दी बनाओगे और
G2 भी उतनी जल्दी बनाओगे। सो आपका यहाँ पे एक मेन बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जितनी जल्दी आपके पास लाइसेंस होगा, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी लाइक जस्ट अ मंथ मेरे को हुआ है यहाँ पे कनाडा में आते हुए, और मेरे पास G1 आ गया है, और आई एम प्लानिंग टू गिव द G2 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो आपके पास अगर लाइसेंस बहुत पहले आ जाएगा, और आप कार बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो आप आफ्टर 3 ईयर्स और आफ्टर 4 ईयर्स और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, तो आपका इंश्योरेंस जो भी होगा वो कम हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इमीडिएटली करोगे, लाइक if you think that I will issue the G1, G2 and the G license after the completion of the study, क्योंकि उसके बाद ही मुझे कार लेनी है, and we can't really afford the car right now during the study permit. सो सब ऐसा ही करता है कि अभी तो क्या ज़रूरत है, पर अगर आप बना लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज इंश्योरेंस आपका कम हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ओंटारियो में इंश्योरेंस लाइक जितना आप अपनी कार की इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे उतना या तो उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है इंश्योरेंस। बिकॉज यहाँ पे ब्रैम्पटन में, स्कारबरो में, ये सब एरिया में ऑलमोस्ट $400 का तो सिर्फ इंश्योरेंस होता है। सो वो अमाउंट आपकी $100 तक लेस हो जाएगी अगर आपके पास लाइसेंस बहुत पहले से होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट टू इश्यू योर लाइसेंस एज सुन एज पॉसिबल। और फ़ीस की बात कर लेते हो तो G1 की फ़ीस है $160, और इसमें G2 रोड टेस्ट की भी फ़ीस इंक्लूडेड है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो $160 एक बार इन्वेस्ट कर लोगे तो आपके दोनों लाइसेंस बन जाएंगे। और मेक श्योर कि आप DL एक्सटेक इंडिया से लेके आओ, तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, and we'll meet soon in the next video.